दोस्तों, आपने कभी न कभी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि इन वीडियोस में आपको पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, जिससे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में या यहाँ निवेश करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से स्टॉक मार्केट के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसे पूरा जानकर मेरा ये वादा है कि आप स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है और अधूरे ज्ञान के कारण ही बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के नाम हैं बहुत सारे। शेयर मार्केट में शेयर एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका मतलब होता है दोस्तों शेयर यानी साझा करना। स्टॉक मार्केट में हिस्से यानी शेयर वाले सिद्धांत पर ही काम किया जाता है। अब बताते हैं दोस्तों कि भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें पहले नंबर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम आता है। भारत के पहले के स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसकी स्थापना सन 1875 में हुई थी, जिसे वर्तमान में BSE कहा जाता है। भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे NSE भी कहते हैं, इसकी स्थापना स्टॉक एक्सचेंज के रूप में साल 1992 में हुई थी। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज यानी या स्टॉक मार्केट क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट का हिंदी में मतलब हिस्सा होता है, यानी शेयर बाजार में किसी कंपनी के खरीदे या बेचे गए हिस्से को ही शेयर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर जारी किए और कोई व्यक्ति उस कंपनी के जितने भी शेयर खरीद लेता है, वह कंपनी के उस हिस्से यानी शेयर का मालिक हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति उस कंपनी में 1 लाख में से 40,000 शेयर खरीद लेता है, तो उस व्यक्ति का कंपनी में 40% हिस्सा हो जाता है। वह व्यक्ति उस 40% शेयर का मालिक बन जाता है। स्टॉक किसी भी कंपनी में लोगों की हिस्सेदारी को प्रदर्शित करता है। कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है, तो वह उन्हें किसी भी समय बेचकर अलग कंपनियों के शेयर भी खरीद सकता है। दोस्तों, कंपनी के स्टॉक या शेयर्स की कीमत BSE में दर्ज की जाती है। सभी कंपनियों के स्टॉक की कीमत कंपनी की आर्थिक स्थिति व लाभ एवं क्षमता के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। पूरे बाजार में नियंत्रण बनाए रखने का काम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जिसे शॉर्ट में सेबी के द्वारा भी किया जाता है। किसी कंपनी को सेबी के द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO जारी कर सकती है। यानी ये मान लीजिए कि सेबी की अनुमति के बिना कोई भी कंपनी अपना IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी नहीं कर सकती। सभी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में दिखने या लिस्ट होने के लिए एक्सचेंज से कई सारे समझौते करने पड़ते हैं। उन समझौतों के तहत कंपनियों को समय समय पर बाजार में अपनी हर गतिविधि की जानकारी देनी पड़ती है। इन जानकारियों में कुछ ऐसी जानकारी भी होती हैं जिससे निवेशकों के हितों पर असर पड़ता है। दोस्तों, कंपनियों का मूल्यांकन इनके द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर ही होता है और बाद में इस मूल्यांकन के आधार पर कंपनियों के शेयर में उतार चढ़ाव होता रहता है। और अगर किसी कंपनी के द्वारा लिस्टिंग यानी समझौते का पालन नहीं किया जाता और वह कंपनी नियमों के उल्लंघन की दोषी पाई जाती है, तो फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग सेबी भी कहते हैं, के द्वारा उस कंपनी को एक्सचेंज से हटा दिया जाता है। दोस्तों, आगे आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते हैं कि इन सब के अलावा भी कंपनी को स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या बॉम्बे एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है।
जैसे कि कंपनी का पिछले 3 साल का पूरा रिकॉर्ड, कंपनी का बाज़ार में 25 करोड़ रुपए से ऊपर का हिस्सा होना चाहिए, आईपीओ के लिए आवेदक कंपनी की पूंजी कम से कम 10 करोड़ से ऊपर और एफपीओ के लिए यह पूंजी कम से कम 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए। यह चीज़ें तो मुख्य होती हैं दोस्तों, लेकिन इन सब के अलावा भी कंपनी को और भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जब किसी कंपनी की लिस्टिंग होती है तो उस समय कंपनी को बहुत से कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें और साथ ही चैनल भी हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।